हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल श्रीवास्तव। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। अब हम साइंस की अगली सीरीज़ करने जा रहे हैं, जो है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन? देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को समझने से पहले एक चीज़ ध्यान रखो कि बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन होती है, इसमें क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम दोनों साइड के, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, वो इक्वल होते हैं। इक्वल होने चाहिए, तभी हमारी जो रिएक्शंस होगी वो बैलेंस कहलाएगी। अच्छा अच्छा, जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है वो किस चीज़ पर आधारित है? वो आधारित है लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास पे। इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछते हैं एग्जाम में। अच्छा, लॉ ऑफ कन्वर्जन क्या कहलाता है? मास का कन्वर्जन क्या कहलाता है? ये कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस। तो ये सारी बात क्या है, चलो मैंने एक कागज पे आपको नोट करके दिखा दी है, और ये नोट अपने कॉपी में नोट कर लेना आप। ठीक है, तो देखिए क्या होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। A balanced chemical equation is that in which the total number of atoms of each element are equal on both sides of the equation। क्या मतलब हुआ इसका? चलो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे ले लेता हूँ इसको, और मैं आपको इसको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये रहा, मैंने ये रिएक्शन लिख दी, सोडियम की वाटर से रिएक्शन करी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। बेटा मैं इनको बता देता हूँ, देखो ये सोडियम है सॉलिड स्टेट में है, वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक्वा सॉल्यूशन में होता है, और हाइड्रोजन गैस एक गैस होती है, ये निकल गई। अब हम इसको देखो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सोडियम के यहाँ पे कितने एटम है? एक। ये हमारा रिएक्टेंट कहलाएगा, ये पूरा पोर्शन ये रिएक्टेंट कहलाएगा, और ये हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। तो हमें इनमें इनमें कंपैरिजन करना है। सोडियम यहाँ पे कितना है? 1। यहाँ पे कितना है? सोडियम 1। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2। यहाँ पे 1 और 2 3 हो गया। बिल्कुल गलत हो गई भाई, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। देखो कैसे, एक हाइड्रोजन लिए, ये एक हाइड्रोजन लिए और दो हाइड्रोजन लिए, देखो ये दो हाइड्रोजन, 2 और 1, 3 हाइड्रोजन हो गए। और ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है। तो हमें क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत है हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए देखो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई की, 2 Na कितने हो गए? 2। 2 O कितने हो गए? 2। 2H हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए। देखो 2H इसके हो गए, 2H ये हो गए, और H2 ये हो गए, 2 और 2 4। तो 2 यहाँ पे और मल्टीप्लाई करो, 2 और 2 4 हो गए। ठीक, 2Na यहाँ पे सिंगल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2O बिल्कुल बैलेंस हो गई। तो इसी को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। तो क्या है कि द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया था। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कि मास को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। इन द सेम वे द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्शन से पहले जितने एलिमेंट हैं, जितने एटम है, और रिएक्शन के बाद जितने एटम है, वो सब क्या है? इक्वल है। ठीक, आगे द मेथड यूज फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया था। हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं बैलेंस करने की प्रोसेस को, रिएक्शन को बैलेंस करने की प्रोसेस को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। चलिए बैलेंस करते हैं इस इक्वेशन को। देखिए Na की वाटर से रिएक्शन करी, क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो मैंने इसको एक टेबल के रूप में मैंने ऐसे रख लिया है। अब हम इसको फिल करते हैं, देखते हैं क्या आना चाहिए। मैंने इधर लेफ्ट साइड पे एलिमेंट लिख लिए हैं। देखो Na, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन ही एलिमेंट का यूज किया गया है इस रिएक्शन को बनाने में। Na, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। यहाँ पे भी देखो Na यानी सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखते हो नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे। सोडियम के कितने एलिमेंट है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे? 1। ठीक, हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। अच्छा, अब यहाँ पे देखो
राइट हैंड साइड पे Na के कितने हैं 1, ठीक। हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 काम कर रहे हैं 1 और 2 3, देखो ये बैलेंस नहीं है। और ऑक्सीजन के कितने हैं 1। अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम पहले टेबल तो नहीं बनाते, हम यहीं पे इसको बैलेंस कर लेते हैं। चलो आपको क्या करना है, आपको करना है कि बैलेंस करना हाइड्रोजन को, मतलब कितने से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे कि ये बैलेंस हो जाए ना, यही तो देखना है। तो सोडियम है Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस हाइड्रोजन। अच्छा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 यानी 3 हो गए, यहाँ पे 2 केवल 2 हो गए। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो H कितने हो गए, H यहाँ पे 2 हो गए। अच्छा और ये वाले H कितने हो गए, ये वाले H कितने हैं 2, तो टोटल H कितने हो गए, टोटल हाइड्रोजन देखो कितने हो गए 2A और 2A कितने हो गए 4। अच्छा हाइड्रोजन तो यहाँ 4 हो गए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे देखो कितने हैं 2, तो 4 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से। तो यहाँ भी कितने से कर दो 2, तो कितने हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4। हाइड्रोजन तो भैया हमारे बिल्कुल सेम हो गए, हाइड्रोजन ठीक हो गए। चलो अब बात करते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2, देखो 2 की O से मल्टीप्लाई की 2, कितने अगर 2 यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 2, तो ऑक्सीजन में कितने हुए 2। Na देख लो 2 Na, यहाँ पे कितना है सिंगल Na, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करो 2 से। अब ये हमारी बैलेंस हो गई। अब बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए बैलेंस करने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 थे और ये 1 3 हो गए, तो 2 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई की तो ये 4 हो गए, जैसा अभी मैंने पीछे बताया था। और 2 ही ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे कितने हैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो अब 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो। अब देखो काउंट करते हैं हम Na कितने हो गए, Na के एटम, Na एटम कितने हो गए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो Na के एटम कितने हो गए 2, ठीक है, राइट हैंड साइड में 2, ठीक। अच्छा अब हाइड्रोजन के एटम देख लो, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं यहाँ पे 2 2 जा 4, राइट हैंड साइड में 2 और प्लस 2 यानी कि 2 तो NaOH में आ गए हाइड्रोजन के, ये NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें तो 2 निकला है, 2 आ गया और 2 हाइड्रोजन से निकला है, कितने हुआ 4। अच्छा अब ऑक्सीजन के एटम देख लो, ऑक्सीजन के एटम 2 लेफ्ट हैंड साइड में कितने 2, देखो ये 2, राइट हैंड साइड में 2 NaOH में, बैलेंस हो गए 2 2 4 4 2 2। तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। चलिए आपके लिए मैंने ये होमवर्क डाला है, ये एक्सरसाइज है, इसको बैलेंस करना है। ये मैंने पूरी इक्वेशंस लिख दी है, लगभग 1 से लेके मेरे पास क्वेश्चन है 20 तक। इन रिएक्शंस को आपको बैलेंस करना है, HW में आपको ये करना ही है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, अगर नहीं होती हैं तो मैं इनको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है, जय हिंद।